हाँ कमला। सर वो सेकंड फ्लोर वाला काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, थर्ड फ्लोर पे जाके काम लगा लो। ये हो गया 10 लाख रुपए का चेक चोरी। अब इसे ना अपनी टोपी में छुपा लेती हूँ। अब देखती हूँ कि आज वो रमेश बचता कैसे है। बहुत ज्यादा सर का चहीता बना फिरता है ना, आज तो उसकी नौकरी खा के ही रहूंगी। चलो खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेता हूँ। चलो भाई, काम तो ख़त्म हो गया और मजदूर भी लगे हुए हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, चेक ले जाके बैंक में लगा देता हूँ, तब तक क्लियर भी हो जाएगा। अरे चेक आ गया यहाँ से। अभी तो मैंने 10 लाख रुपए का चेक बना के यहीं रखा था। चेक जा कहाँ सकता है, अभी तो मेरे पास कोई आया भी नहीं है। इन मजदूरों से ही पूछ लेता हूँ। रमेश, कमला, रमेश इधर आओ दोनों। मुझे तुम दोनों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर अभी 10 लाख रुपए का चेक बना के रखा था, वो कहाँ गया यहाँ से? पता नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। हाँ साहब, मैंने भी नहीं देखा। क्या बोले जा रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों को पता है पूरे 10 लाख रुपए का चेक था और तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं। तुम दोनों ही तो यहाँ काम कर रहे हो और तुम मजदूर दूसरी साइड पर लगे हुए हैं। देखो, अगर तुम लोगों ने देखा है तो मुझे प्यार से बता दो। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तो आपका 10 लाख रुपए का चेक देखा नहीं, बाकी इस रमेश का पता नहीं। नहीं साहब, मैंने देखा, मुझे नहीं पता आपका चेक कहाँ है। अरे तो मेरा 10 लाख रुपए का चेक जा कहाँ सकता है? अभी बैंक जाने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। अगर देखो तुम दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे बता दो, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे यहाँ से चोरी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला क्यों चोरी करेंगे? और आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तो आपके अंडर में सालों से काम कर रही हूँ साहब। साहब मैं भी यहाँ पे बहुत वक्त से काम कर रहा हूँ। बात यहाँ भरोसे की नहीं है, बात है यहाँ 10 लाख रुपए की। और 10 लाख रुपए कम नहीं होते। 10 लाख रुपए को देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। देखो, अगर तुम दोनों में से किसी की अगर ये हरकत है तो मुझे मेरा चेक वापस दे दो। मैं तुम्हें अब भी बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी के पास मेरा चेक निकला तो सीधा जेल की हवा खिलवा दूंगा मैं। साहब हम लोग सच ही बोल रहे हैं और हमें भी पता है कि वो 10 लाख रुपए हैं। और आप खुद सोचिए, आप तो कितना लेन देन करते रहते हैं और मेरे सामने तो लाखों यूं ही पड़े रहते हैं। साहब मैंने आपका चेक नहीं लिया, अगर लेना ही होता तो मैं पहले कितनी चोरी कर चुकी होती। साहब मेरी मानिए, ये रमेश नहीं लिए होंगे, मुझे तो लग रहा है यही नहीं बता रहा। शांति, तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? साहब मैंने कोई आपका चेक नहीं लिया। देखो, एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम दोनों में से किसी की हरकत है तो दे दो। और तुम कह रही हो ना कि तुम हमारे यहाँ काफी टाइम से काम कर रही हो, लाखों का लेन देन होते हुए देखा है, तो नियत बदलते वक्त नहीं लगता। शायद तुम्हारी नियत बदल गई हो, तुम्ही ने चोरी कर लिया हो। देखो कमला, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की है तो मुझे प्यार से वापस दे दो मेरा चेक। नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कसम खा के कह रही हूँ। चोरी ना इस रमेश ने ही की है, मुझे ना पक्का लग रहा है कि इसी का काम है ये। और तो और आपकी गैर मौजूदगी में ना ये आपकी कुर्सी के आसपास भटक भी रहा था, तो इसी ने चोरी की होगी। 1 मिनट, मुझे कमला तुम्हें एक बात बताओ, तुम बार बार रमेश पर इशारे क्यों किए जा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने क्या देखा है और क्या जानती हो इसके बारे में? मुझे सच सच बताओ। साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैंने इसको आपकी कुर्सी के पास भटकते हुए देखा था, तो बस मैं वही बता रही थी आपको। अब मुझे लगता है कि ऐसे पता नहीं चलेगा चेक के बारे में। मैं ना एक काम करता हूँ, पुलिस को ही बुला लेता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए साहब, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप पुलिस को फोन कर रहे हैं, तो मैं भी बता देती हूँ साहब, मैंने ना कुछ देखा था। क्या देखा था? सच सच बताओ मुझे। साहब दरअसल रमेश ना आपकी कुर्सी के पास आके आपका चेक चोरी करके भाग रहा था। क्या? हाँ साहब, वो तो पहले मैंने ना डर के मारे नहीं बताया कि अगर मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, आप उल्टा मुझ पे ही शक करने लगोगे, इसलिए नहीं बताया था। अब आप पुलिस की बात करने लगे तो डर के मारे मैंने बता दिया साहब। और साहब अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप इसकी टोपी में खुद चेक कर लीजिए, चेक ना इसकी टोपी में छुपा होगा। क्या? शांति, तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? साहब मैंने कोई आपका चेक नहीं लिया। हाँ साहब, ये देखिए। तो पागल हो गई हो क्या? कहाँ है इसमें चेक? तो टोपी खाली है। चेक
चेक कहाँ गया? अरे साहब, मेरी बात का विश्वास मानिए, चोरी इसी ने करी थी। इसी ने वो चेक चुरा के अपनी इस टोपी में ही छिपाया था साहब। बस करो, अब मुझे और सफाइयाँ मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि चेक कहाँ पे है। साहब आप क्या बोल रहे हैं? बंद करो अपनी बकवास और दिखाता हूँ मैं तुम्हें चेक कहाँ पे है। ये देखो, ये रहा चेक, और वो भी तुम्हारी टोपी में। ये सब तुमने ही किया था ना? अरे ये चेक मेरी टोपी में कहाँ से आया साहब? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा साहब। मुझे तो लग रहा है कि ये रमेश की साजिश है। इसी ने ना ये चेक चुरा के ना मेरी टोपी में छिपा दिया है। बस करो, अब मुझे और ज्यादा सफाई मत दो। तुम्हारी सारी सच्चाई ना मुझे पता है। और तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम जब मेरे साइड से चेक चुरा रही थी ना, तब मैंने तुम्हें खुद देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब करने दिया क्योंकि मैं ना तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। और तो और तुम्हारी शिकायतें मुझे पहले भी मिल चुकी थी कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी चोरियां करती फिरती हो, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया कि चलो बाल बच्चे वाली हो, शायद सुधर जाओगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे यहाँ से इतनी बड़ी चोरी करोगी। और तो और उस बेचारे ईमानदार आदमी को फंसाने के लिए तुमने उसकी टोपी में ये चेक छुपा के रख दिया ताकि वो फंस जाए और उसको मैं काम से निकाल दूं। इतनी घटिया औरत हो तुम। साहब दरअसल वो मैं बताती हूँ साहब। दरअसल बात। अरे क्या बताओगी तुम मुझे? मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। लोग सही शिकायत करते थे तुम्हारे बारे में कि तुम्हें मैं काम से निकाल दूं, लेकिन मैंने ही रहम कर रखा था। मुझसे ही गलती हुई थी जो तुम्हें काम पर रखा। मुझे तुम जैसी घटिया औरत को यहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए था। अब इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो, पुलिस को बुलाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब। कैसे कैसे करके तो हमारा गुजारा चल रहा है। आप पुलिस को बुला लेंगे, और अगर मैं जेल चली गई तो घर का पालन पोषण कौन करेगा साहब? ऐसा मत कीजिए। बस करो, अब मुझे ज्यादा सफाइयाँ पेश मत करो। और तुम क्या सोचती हो तुम्हारी माफी मांगने से या पुलिस ना बुलाने से मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा? बिल्कुल नहीं। तुमने ना एक ईमानदार और सच्चे आदमी पर आरोप लगाया है, उसको काम से निकलवाने की साजिश की है। मैं तुम जैसी औरत को यहाँ पर काम पर रख भी नहीं सकता। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो। साहब ऐसा मत कीजिए।